Good morning, student. Today, our topic is data handling. Today, our chapter number 5 is data handling. Data handling होती क्या है? सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डाटा हैंडलिंग होती क्या है. डाटा हैंडलिंग वो होती है जिसको हम पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ में शो करते हैं. ये पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ में शो क्यों करते हैं? क्योंकि जब अपन कोई भी किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन मान लो या कोई भी अपन को पेरेंट्स ने बोल दिया कि आपको ये खरीद के लानी है, आपको 10 आइटम्स बता दिए गए. कितने? 10 आइटम आपको बता दिए गए. अब आपको पता नहीं है 10 आइटम का आप कैलकुलेशन निकालोगे. जब आप 10 आइटम का कैलकुलेशन निकालोगे तब वो आपको लगेगा थोड़ा सा हार्ड. इसके लिए अपन क्या करेंगे? पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ में उसको सोल्व करेंगे. तो अपना पहला है डाटा. अपना टॉपिक है डाटा हैंडलिंग. तो डाटा के हैंडलिंग के अंदर सबसे पहले पता होना चाहिए कि डाटा होता क्या है. डाटा ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट और एन इवेंट. कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु और कोई भी इवेंट हो, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स अबाउट एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी चीज ऑब्जेक्ट हो या इवेंट हो उसका कलेक्शन. जैसे आपको बोल दिया गया कि आपके क्लास में 20 बच्चे हैं. देयर आर 20 स्टूडेंट इन आवर क्लास. 8th क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट है. उसके अंदर 5 के तो 90 से लेके 100 तक मार्क्स आए और 10 के आए 80 से लेके 90 तक. तो ये क्या हो गया? ग्राफ हो गया जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट को कलेक्शन ऑफ डाटा पता चल जाएगा, कितने स्टूडेंट के 500 आए, 90 से अबो आए, कितने के 80 से अबो आए, कितने के 70 से अबो आए. अब आता है डिस्क्रीट डाटा. अपन ने पढ़ लिया कि डाटा क्या होता है? ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स. जिस न्यूमेरिकल फैक्ट्स का एक कलेक्शन होता है अबाउट एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु या किसी भी ऑब्जेक्ट और इवेंट का. फिर आता है अपने पास डिस्क्रीट डाटा. डिस्क्रीट डाटा क्या होता है? इफ द डाटा कैन बी काउंटेड देन द वैल्यूज आर डिस्क्रीट. जब डाटा काउंट हो सकता है तो वो क्या कहलाता है? डिस्क्रीट डाटा कहलाता है. दे कैन बी ओनली वोल नंबर. वो कौन से होते हैं? वोल नंबर. एग्जाम्पल देखना, रन स्कोर्ड इन ए मैच. अब आपको पता है कि कोई भी एक क्रिकेट मैच चल रहा है, उस क्रिकेट मैच चल रहा है, उसके अंदर जो भी रन स्कोर होंगे वो क्या होंगे? काउंट होंगे. एक एक रन क्या होगा? काउंट होगा. उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन इन एग्जामिनेशन. आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स आ रहे हैं 30 में से 20 आ रहे हैं. आपको पता है कि अपना आधा नंबर ही बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे? उस नंबर को भी एक काउंट करवाओगे. सेम एज इट इज कि डिस्क्रीट डाटा वही होता है जो भी काउंटेड हो. जैसे एग्जांपल है, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है उसके अंदर जो एक एक रन है वो काउंट होते हैं. सेम एज इट इज एग्जामिनेशन में भी वही एक एक नंबर आपके काउंट होते हैं. फिर आता है कंटिन्यूअस डाटा. कंटिन्यूअस डाटा क्या होता है? डाटा विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेजरमेंट. डाटा विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेजरमेंट. मेजरमेंट क्या होगा? किसी भी वस्तु का वजन, किसी भी वस्तु का वजन मान लो, किसी खुद का वजन मान लो, कि मेजरमेंट वही होता है. डाटा विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेजरमेंट, वैल्यूज ऑब्टेन आर कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस कब होगा? किसी भी वस्तु या किसी भी थिंग का मेजरमेंट दे कैन हैव एनी वैल्यू विथ ए सर्टेन रेंज, लेकिन वो किसी के अंदर होनी चाहिए, एक सर्टेन रेंज के अंदर होनी चाहिए. जैसे एज पूछ ली मैंने कि आपकी एज क्या है, आपने बता दिया 10 है, 10 ईयर का हूं मैं, 15 ईयर का हूं, तो आपकी ये क्या हो गई? एक सर्टेन हो गई कि आप 15 के हो तो 15 के ही हो. फिर है वेट. वेट पूछ लिया गया आपसे कि आप कितने हो, क्या आपने बता दिया 50 का हूँ, 40 kg का हूँ, तो आपको पता है या 52 kg का हूँ, 63 kg का हूँ. जितने के भी आप हो वो एक आपकी सर्टेन मेजरमेंट हो गई कि आप कितने kg के हो. कितनी आपकी एज है वो किस में आ जाएगा? कंटिन्यूअस डाटा में. फिर अपना है टॉपिक फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज ए नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑक्यूर इन ए गिवन डाटा. कि फ्रीक्वेंसी वो होती है जो भी आपको डाटा दे दिया गया. जैसे सपोज करना आपको कोई डाटा दे दिया जाए, द मार्क्स ऑफ, जैसे द मार्क्स obtained by 20 students in maths are given below. आपको बोल दिया जाए कि द मार्क्स obtained by 20 students in maths
आपको दे दिया 50, 60, 70, 80, 85, 85। स्टार्टिंग के 5 स्टूडेंट क्या है, 50, 60, 70, 80, 85, 85। फिर है 50, 60, 70, 80, 85, 85। फिर है 75, 80, 60, 85, 50। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 85, 70 और 75। अब आपको इसका क्या फाइंड करना है, इसकी आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। इसकी आपको क्या फाइंड करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी फाइंड करोगे, मार्क्स ऑब्टेंड की। तो मार्क्स ऑब्टेंड किस सब्जेक्ट में आए हैं, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। फिर आता है टेली मार्क्स ना, मार्क्स ऑब्टेंड देखो सबसे छोटा देखो 50 है, 50 से कोई छोटा नहीं है। लास्ट में कितना आपका 85, 50 भी आया, 60, 70, 80, 85 हाईएस्ट। अब 50 के देखो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, 1 2 3, कितने हैं 3 है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 3, टेली मार्क्स 1 2 3। अब 60 के देखो 1 2 3, तो 60 के भी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 3। फिर आता है 70 के 1 2 3, 70 के भी कितने हो गए 3। फिर 75 के कितने हो गए 1 2, 75 के हो गए 2। 75 के बाद में 80 के कितने हो गए, 80 के 1 2 3, 80 के भी आपके हो गए 3। फिर आता है 85 के। अब 85 के काउंट करना, 1 2 3 4 5 6, 85 के हो गए 6। ये अब टोटल करना, 6 + 3 9 9 2 11 11 3 14 14 3 17 17 + 3 20। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 20 स्टूडेंट टोटल हो गए। इसका मार्क्स ऑब्टेन, नंबर ऑफ स्टूडेंट और जितने भी आपके टेली मार्क्स आए वो। अब आपके आता है रेंज। अगला टॉपिक है आपका इसी के अंदर कि रेंज क्या होती है। रेंज होती है द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 स्टूडेंट, जिसके मार्क्स अभी आपने फ्रीक्वेंसी निकाली, उसमें आपको बोल दिया जाए इसमें रेंज भी बताओ। तो रेंज किसकी बताओगे, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट मतलब जितने सबसे हाईएस्ट कितने आए थे 85 आए थे, सबसे लिस्ट कितने आए थे 50 आए थे। तो जितना इसका सब्ट्रैक्शन करने पे आंसर आएगा वही इसकी क्या है रेंज। तो सीधा सा मतलब है कि द डिफरेंस बिटवीन जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से लोएस्ट वैल्यू आप माइनस करोगे तब क्या आएगा, उसकी रेंज आ जाएगी। ठीक है। अब अगला है अपने पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सीधा सा फॉर्मूला रख करो, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन आइटम अपॉन टोटल आइटम अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव द रेशियो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम टू बी टोटल फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन आइटम। किसी का भी आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे, जैसे आपने बोल दिया कि आपके पास एप्पल है 20 किलो एप्पल है, उस और बनाना बोल दिया 30 किलो आपके पास बनानाज है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन आइटम मतलब जिसकी आपको निकालना है, जैसे एप्पल की निकालना है तो एप्पल कितना किलो है
फिर टोटल कितने हैं 50, तो 0 से तो इसकी आएगी 2/5, तो रेशियो के अंदर 2:5। तो जैसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन आइटम, किसी आइटम की सर्टेन वैल्यू अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब जितने आइटम है उनका टोटल का सम, और फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन आइटम जिसके लिए आपको निकालना है वो। फिर आती है लास्ट क्लास साइज। अपना लास्ट टॉपिक है क्लास साइज। क्लास साइज, क्लास साइज क्या होती है? विड्थ ऑफ ए साइज ऑफ क्लास इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। तो क्लास साइज सीधा सा है डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट, द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। अपर क्लास जैसे क्लास इंटरवल दे दिया आपको 10 - 20, तो ये तो क्या हो गई अब लोअर क्लास लिमिट, ये क्या हो गई अपर क्लास लिमिट। अब आप पूछोगे 10 और 20 आया कैसे? इसके लिए आपको बोल दिया गया कि आपकी क्लास के अंदर 10 से 20 नंबर लाने वाले स्टूडेंट है 5, 21 से लेके 30 तक नंबर लाने वाले स्टूडेंट है 10। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हो गया मार्क्स। तो 10 से लेके 20 तक स्टूडेंट जो नंबर 20 स्टूडेंट है उनके नंबर आ रहे हैं 5, और 21 से 30 तक है उनके नंबर आ रहे हैं 10 स्टूडेंट के आ रहे हैं। तो ऐसे 30 के लिए 31 से लेके 40 में 10 स्टूडेंट आ रहे, तो इन तीनों का क्लास इंटरवल कितना है 10 - 20, तो लोअर माइनस अपर करना है तो इनका क्लास इंटरवल कितना है 20 - 10। तो यही इसका क्या है क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल में फर्स्ट क्या है लोअर क्लास लिमिट, ये हो गई अपर क्लास लिमिट। इसका क्लास साइज निकालने का फॉर्मूला है अपर क्लास इंटरवल माइनस लोअर क्लास इंटरवल। ठीक है, अपना ये लास्ट टॉपिक था। अब इसके अंदर कल अपन करेंगे इसके क्वेश्चंस। थैंक यू।